क्वेश्चन नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर क्या है? यहाँ क्या बोला है, यदि एक ही दो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 हो और गुणनफल 182। मैंने जोड़े तो 27 आ जाए, जोड़े तो 27 और गुना करे तो 182 आ जाए। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले लिख ले मानना, क्या करना, मानना है ना। पहला संख्या दो संख्या ना, है ना। पहला संख्या मान लेना क्या, x, ठीक है। दो संख्या में पहला संख्या x मान लिया। दूसरा संख्या क्या मानेंगे, किसी को पता है? y नहीं मानेंगे बाबू, क्या मानेंगे? 27 माइनस x। बोलो कैसे माने, इसका कारण बताते हैं। देखो कैसे माने, जैसे कि हम बोले दो बच्चा है, दोनों के पास जो पैसा है वो 5 रुपए है। कितने रुपए? एक के पास 2 रुपया है तो दूसरा के पास क्या होगा, 3 रुपया। क्या किए, घटा के निकाले, टोटल में ना घटा है। समझ में आया? तो वहाँ यहाँ यही बोल रहा है कि दोनों को जोड़ेंगे तो योग 27 है, एगो का x मान लिया तो दूसरा क्या होगा 27। टोटल में पहला वाला को घटा देना। कंसेप्ट क्लियर? समझ में आ गया ना? टोटल में जो पहला वाला को घटा दिए। अब क्या करना है, इसको प्रश्न के अनुसार लिख लेना है। प्रश्न के अनुसार लिख लेना है ना, प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार, ठीक है ना। योग अगर गुना करेंगे, इसको गुना कर रहे हैं ना, गुना करेंगे तो क्या आएगा बोलो तो? हाँ 182। देखो यहाँ गुना किए और आ गया हमारा 182। देखो x को 27 से गुना किए तो क्या है, 27x माइनस क्या हुआ, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हुआ, 182। अब सबको एक तरफ कर दो, सबको क्या करो, एक तरफ। तो इधर क्या बचेगा, 0 एक्स स्क्वायर हुआ 27x प्लस में इधर आ गया माइनस में प्लस 186 प्लस 182 होगा बाबू। अच्छा ठीक है, क्योंकि हमको कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, बता दिया करो, ठीक है। देखिए यहाँ जोड़ करके क्या लाना है, 27 लाना है, जोड़ करके 27, समझ गए ना। और यहाँ लाना है, देखो यहाँ जोड़ करके ना प्लस है तो प्लस, एक को 182 से गुना किया तो 182 ही होगा। और 182 का हमको करना होगा सीसीएम, क्या करना होगा, एलसीएम कर लेंगे, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, 91, 17 तिया 91, 17 तिया 91, जोड़ करके कितना लाना है, और कितने ना 9 और एक, ठीक है। 17 तिया 91 होता है, ठीक है। 27 लाना है ना, तो 17 दूना 34, 17 दूना 127 से मेहनत, ठीक है। यहाँ क्या हुआ, कितना होगा, हमको जोड़ के 27 लाना है। तो नजर ही नहीं आ रहा है। 17 तो 51 होता है ना, 17 तो 51 होता है ना। ओ सॉरी, यहाँ एलसीएम गलत है, 13 सते 91, 13 सते 91, सॉरी यहाँ एलसीएम गलत किए थे, 13 सते 91 है, ये गलत है। अब आ जाएगा, अब क्या लाना है, 27 आ जाएगा बाबू। 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 13 जोड़ेंगे 27 आएगा, आ जाएगा बाबू 14 और 13। बोलो समझ में आ गया ना? हाँ वो थोड़ा मिस्टेक था। एक्स स्क्वायर का एक्स माइनस 14x, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 13x प्लस क्या होगा 182 बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, इसको दोनों में x कॉमन आ रहा है तो यहाँ x कॉमन कर लेते हैं और यहाँ आ जाएगा x, क्या आएगा, x माइनस 14, इसी को x माइनस 14 है ना, इसी को यहाँ 75 बार लिख सकते हैं। कितना बार, 2 बार लिख सकते हैं। अच्छा 2 बार लिख लिए, और यहाँ ढूंढना होगा क्या गुना करे जो माइनस 13x आ जाए, माइनस 13x। तो x तो है ये है, तो माइनस 13 बराबर क्या हुआ, 0। यानी हो गया x माइनस 13 और x माइनस क्या 14 बराबर क्या हुआ 0। और यहाँ लिख सकते हैं बाबू x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। बोलो समझ में आया? 13 माइनस में इधर आ गया प्लस में, बोलो कोई दिक्कत है क्या? और 14 माइनस में इधर आ गया प्लस में, कोई दिक्कत? यहाँ हम लोगों को क्या लगाना था बाबू, पहला संख्या और दूसरा संख्या, ठीक है। तो x का मान दोनों हो गया क्योंकि दोनों प्लस में है ना, 13 या 14, लेकिन यहाँ लिखना होगा यदि दोनों में से एक मानो पहले, यदि क्या मानेंगे, यदि x इज इक्वल टू 13, क्योंकि दोनों हो सकता है। तो पहला हम लेते हैं 13 लेकर के, तो पहला संख्या क्या लिखेंगे, पहला संख्या
क्या माने थे x ना, और x के आगे 13, और ये वो क्या माने थे दूसरा संख्या ना, दूसरा संख्या क्या माने थे 27 माइनस x, और यहाँ हो गया 27 माइनस 13 यानी क्या हो गया 14। बोलो समझ गए, ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। और एक वो यदि मान करके और भी बना लेना, यदि x इज इक्वल टू 14, यदि क्या लिख लेना, यदि x इज इक्वल टू 14, दोनों इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि दोनों मान्य है, समझ गए ना। हाँ, पहला संख्या क्या लिखेंगे, पहला संख्या, पहला संख्या क्या माने थे x इज इक्वल टू 14, और ये वो क्या माने थे दूसरा संख्या क्या माने थे 27 माइनस x, 27 माइनस 14 यानी 13। बोलो समझ में आया, यहाँ दो आंसर हुआ। बोलो कोई दिक्कत है क्या। हाँ चलिए इसको लिखिए, देखो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, समझ गए ना। क्रमागत मतलब क्या होगा, लगातार। दो क्रमागत मतलब लगातार, और धनात्मक मतलब जो प्लस में हो, और ऋणात्मक मतलब जो माइनस में हो। वो ज्ञात करना है जिसके वर्गों का योग 365 है। वर्गों का योग क्या हो 365 है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ समझो। हम लोगों को जो निकालना है वही चीज मान लेना पड़ेगा। तो हम लोग क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना क्या है, दो क्रमागत धनात्मक, क्रमागत ना लगातार। तो यहाँ दिया है पहला, नहीं दिया है, नहीं सॉरी, मानना है ना, क्योंकि दिया बने ना बाबू, माना है, इसलिए क्या करेंगे माना लिखेंगे। माना पहला धनात्मक पूर्णांक, क्या मान लेंगे x मान लेंगे, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत बोला है ना। अब देखो कैसे लिखते हैं, समझो ध्यान से। दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या मानेंगे x प्लस 1, क्रमागत मतलब लगातार। 3 के बाद क्या आएगा 4, 1 प्लस किए, समझ गए कि। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार, समझ गए ना। क्या लिखा हुआ है, जिनके वर्गों का योग, वर्ग मतलब स्क्वायर, इसके वर्ग किए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, वर्गों का योग, वर्ग किए, वर्ग दोनों में किए, इसका योग किए, वर्गों का योग कितना है 365। बोलो समझ में आया, क्या है एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे a प्लस बी का a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। बोलो समझ में आया, कितना आया 365। एक्स स्क्वायर क्या हुआ 2x स्क्वायर 2x प्लस 1 बराबर 365। बोलो समझ में आ रहा है ना। 2x स्क्वायर प्लस 2x बाबू 3 प्लस 1 का 1 365 प्लस में इधर आ गया माइनस में बराबर क्या हुआ 0। तो अब यहाँ आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 364 बराबर क्या आया 0। अच्छा अब दोनों सारा 2 से भागा दे दो, सारा को 2 से भागा, क्योंकि सारा 2 से लग जाएगा ना। भागा तभी लगता है जब सब 2 का साथ संख्या से कट जाए, कोई एक संख्या से कटे, लेकिन सारा कटना चाहिए तभी भागा देना। तो यहाँ सारा कट रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ 2 से भागा दिए तो कितना आया केवल एक्स स्क्वायर, 2 से भागा दिए तो केवल क्या आया एक्स, 2/2 से कट गया ना। और यहाँ 2 से भागा दिए तो आधा हो जाएगा 182 आएगा ना। 36 का आधा क्या 18 दूना 36 182। बोलो समझ में आया। इसका देखो आपको एलसीएम करना होगा, एलसीएम है ना, यानी घटा करके हम लोगों को क्या लाना है बच्चा एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ ब्रैकेट x माइनस 182, ये तो समझ गए, यानी x का x यानी ए वो x लाना, क्या करके घटा करके, घटाव का साइन देंगे, ठीक है। 182 का क्या करेंगे एलसीएम करेंगे, 2 9 1 9 1 है ना, 13 7 91, 7 दूना 14 में 13 जाएगा, 14 में 13 जाएगा, तो एक आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 14 और यहाँ लिखेंगे 13। बोलो समझ में आया, जगह ज्यादा हो रहा था इसीलिए यहाँ बनाएंगे, ठीक है। देखो बाबू यहाँ क्या हो रहा है एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 14 को x से गुना करेंगे तो 14x प्लस 14x। बोलो समझ गए, माइनस 13x माइनस 182 माइनस 182 बराबर क्या 0, बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x, 2 को x में 1 को x निकालिए, x प्लस क्या हुआ 14, 7 कैसे आएगा जी, है ना। इसको 75 बार लिख लेंगे, केवल 2 बार लिखेंगे बाबू। चलो तुम्हारी बात पर हम लिख दें 2 बार, ठीक है। क्या गुना करेंगे तो माइनस 13 एक साथ जाएगा माइनस 13। बोलो समझ गए, तो x माइनस 13 और क्या आ गया x प्लस 14 बराबर क्या आया 0।
अब देखो x माइनस 13 इज इक्वल टू क्या होगा 0, x प्लस 14 इज इक्वल टू क्या होगा 0, और यहाँ ये देखो x बराबर 13 माइनस में इधर आ गया प्लस में, x बराबर 14 प्लस में इधर आ गया माइनस में। लेकिन देखो बाबू यहाँ पर अब लिखना है, देखो x बराबर -14, सबसे पहले किसके बारे में लिखेंगे, -14 के बारे में, ठीक है। अमान्य होगा, क्यों होगा पता चला नहीं? हाँ, x -14 क्या है, अमान्य है, कारण वो नहीं है बाबू, अमान्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ धनात्मक पूर्णांक बोला था, क्या रहा है माइनस ऋणात्मक, तो अमान्य होगा ना, अमान्य है, इसीलिए x इज इक्वल टू कितना 13, x इज इक्वल टू 13। समझ में आ गया, समझ में आ रहा है ना। मैंने कौन सा लेंगे, 13 को लेंगे, धनात्मक पूर्णांक को लेंगे। अब यहाँ लिख सकते हैं पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक क्या लिखेंगे पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक क्या माने हैं x, और x का वैल्यू कितना है 13, बोलो समझ में आया। और एगो और क्या है, दूसरा क्या लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक, दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या मानेंगे x प्लस 1, x यानी 13 प्लस 1, बोलो समझ में आया 14, बोलो समझ में आया। ये हो गया आंसर, ये हो गया हमारा आंसर, बोलो कोई दिक्कत। 4.2 प्रश्नावली कौन सा है, 4.2 को क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से समझो बाबू। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर करो, है ना। क्या है इसमें, समकोण त्रिभुज, उसका जो ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर, समझ गए ना, और उसका कर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। जैसे कि एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में जो आधार ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी हम अगर लिख लेंगे आधार को x मान लेंगे, कम कौन है सो बताओ, ऊंचाई किससे कम है, आधार से। अगर आधार x माने तो इसको ऊंचाई को मानेंगे x माइनस 7, तो ऊंचाई कम है ना। और कर्ण क्या है 13 सेंटीमीटर, कर्ण सबसे लंबा वाले को कहते हैं। चलो बोलो समझ में आ गया। तो यहाँ से सबसे पहले ऐसे लिखना, माना, क्या लिखना माना, आधार इज इक्वल टू, आधार इज इक्वल टू x, आधार इज इक्वल टू x, और ऊंचाई, ऊंचाई इज इक्वल टू x माइनस 7, और कर्ण इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, बोलो समझ में आ गया। अब हम क्या लेंगे, त्रिभुज का नाम क्या है, तो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, पता है ना। तो यहाँ लिखेंगे समकोण, क्या लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में देखो बड़ा लाइन एक तरफ, दोनों छोटा लाइन एक तरफ, बड़ा लाइन का क्या नाम है AC, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखो AC स्क्वायर बड़ा लाइन एक तरफ, दोनों छोटा लाइन एक तरफ, यही ना पाइथागोरस प्रमेय कहता है। यहाँ कारण भी दे देंगे बाबू, कौन सा, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है कि कर्ण एक तरफ और आधार ऊंचाई एक तरफ, समझ गए ना। कोई दिक्कत है क्या। AC का वैल्यू आधार, आधार यहाँ क्या, आधार का अगर देखा जाए तो इसका नाम BC है, ऊंचाई अगर देखा जाए तो AB है, और कर्ण देखा जाए तो AC है, कर्ण AC है, आधार BC है, ऊंचाई AB है, बोलो समझ में आ गया। अच्छा अब देखो बाबू AC कितना सेंटीमीटर 13, तो यहाँ लिख लेंगे 13 का स्क्वायर, बोलो समझ में आ रहा है। AB कितना है x माइनस 7 का स्क्वायर, BC कितना है x का स्क्वायर, x का स्क्वायर, बोलो समझ में आ गया। 13 का स्क्वायर 169, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस देखो b स्क्वायर, b की जगह 7 है, तो 7 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये x स्क्वायर था ना बाबू। ये देखो यहाँ ध्यान से समझना, x स्क्वायर और x स्क्वायर क्या होगा 2x स्क्वायर, नहीं कटेगा बाबू, e भी प्लस में e भी प्लस में, तो कैसे कटेगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, 7 दूना 14x ना, और 49, बोलो समझ में आया। दिक्कत या नो दिक्कत, बराबर यहाँ लिख लेना 169, 169। अब देखो 169 प्लस में उधर आ गया माइनस में, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, 169 प्लस में इधर आ गया माइनस में, बोलो समझ में आया। 0 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x, और यहाँ आ गया
120 क्या आ गया 120 है ना। अब बराबर 0 यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8 पता चला कैसे लिखें सभी को 2 से भागा दे दी सभी को 0 को 2 से भागा देंगे तो 0 ही आएगा 2 से भागा दिए तो 2 बट गया एक्स स्क्वायर 7x और यहाँ क्या आ गया 60 इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 7x माइनस 8 ना इज इक्वल टू क्या 0। इसको गुणनखंड कर देंगे गुणनखंड करने आता है ना घटा के कितना लाना है 7 लाना है और यहाँ लिखिए x माइनस 60 इज इक्वल टू 0 या माइनस है तो माइनस 60 को यानी हमको घटा करके 7 लाना है तो क्या करेंगे एलसीएम करेंगे कितना आया 30 और कितना है 15 3 ही बचे 15 यानी 7 लाने का प्रयास करना है और 5 दूना 10 नहीं आ रहा है 3 दूना 6 दूना 12 हाँ देखो 3 दूना 6 दूना 12 12 में 5 गया 7 आ जाएगा ना कोई दिक्कत है क्या तो यहाँ लिखेंगे 12 और यहाँ क्या लिखेंगे 5 और यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 12x और माइनस प्लस 5x 5x है ना माइनस 60 बराबर 0। अब इसका क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे देखो दोनों में क्या आ रहा है x कॉमन हो गया x माइनस क्या हुआ 12 x माइनस 12 ऐसी चीजों को 75 बार 2 बार लिख चुके हैं कितना गुना करें जो 5x आएगा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। बोलो समझ में आया x प्लस 5 और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अभी इसको अलग अलग करना होगा इसको क्या करना होगा अलग अलग तो अब कैसे लिखेंगे बोलो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और यहाँ आया x 5 प्लस में इधर आ गया माइनस में अब 12 माइनस में इधर आ गया प्लस में। बोलो आया समझ में तो यहाँ ध्यान से समझो x का मान अगर देखा जाए तो 2 चीज आया x का मान क्या है -5 या क्या है 12 समझ गए ना -5 और 12 -5 दोनों है ना और क्या है 12 ये है तो हम यहाँ लिख सकते हैं x बराबर -5 अमान्य होगा क्यों क्योंकि माइनस में कोई भी दूरी लंबाई माइनस में होता है क्या नहीं तो वहाँ हम क्या लिखेंगे बताओ x बराबर -5 क्या है अमान्य है x बराबर -5 क्या है अमान्य है इसीलिए x इज इक्वल टू क्या 12। अब हम लोगों को क्या निकालना था आधार क्या निकालना था आधार कितना है x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और a को क्या था ऊंचाई कितना था x माइनस 7 यानी 12 x की जगह 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है ना। अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए लिखना था ना तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कर लिया आधार और ऊंचाई यही हो गया हमारा आंसर दोनों ठीक है समझ में आ गया जल्दी करिए। समझते हैं ये आप लोग अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे कुटीर उद्योग किसको कहते हैं कुटीर उद्योग में छोटा छोटा उद्योग जो घर में हम लोग कोई सामान बना करके बेच दें समझ गए ना तो घर में सामान निर्माण कर रहे हैं ना तो उसको कहेंगे कुटीर उद्योग किसको कहते हैं जिसमें काम अपने ही घर के परिवार वाले करते हैं समझ गए सामान बनाने के लिए और उस सामान को कहाँ भेजा जाता है दुकान में बेच दिया जाता है तो घर में निर्माण हो रहा है खुद लोग कर रहे हैं वो कुटीर उद्योग कहलाता है। तो कुटीर उद्योग एक दिन कुछ बर्तनों का एक विशेष दिन या देखा गया माने कुछ बर्तनों का निर्माण करता है एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत मतलब बर्तन है ना बर्तन की लागत क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा सा है उस निर्माण किए गए बर्तन की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक मैंने लागत जो है ना जितना संख्या निर्माण किए मैंने आज 5 बनाए समझ के मान लो आज हम कितना बर्तन बनाए 5 तो उसका निर्माण का लागत समझो कैसे दिया है 2 गुना से 3 अधिक यानी उसका पैसा कितना खर्च होगा 5 गुना 10 2 गुना हो गया 10 और 3 अधिक 13 रुपया दाम होगा एक बर्तन का दाम 13 रुपया समझ में आ गया। अगर 5 बर्तन निर्माण हो रहा है तो एक बर्तन का लागत कितना होगा 13 यानी 2 गुना से 3 अधिक बोलो समझ में आ गया। यदि उस दिन कुल निर्माण की निर्माण लागत पैसा में भी दिया 90 रुपए कितने रुपए 90 रुपए तो निर्मित बर्तन की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए है ना। तो ऐसे प्रश्न में क्या करना होगा जो चीज हम लोगों को निकालना वही चीज मान लेना होगा। क्या चीज निकालना है निर्मित बर्तन की संख्या तो यही चीजों को माना क्या लिखेंगे बाबू माना है ना क्या मानेंगे निर्मित बर्तनों की संख्या निर्मित बर्तनों की संख्या ये क्या कर लिए मान लिया क्या मानेंगे x क्या मान लेंगे x लेकिन लागत प्रश्न के अनुसार मानेंगे है ना। प्रत्येक नग मतलब बर्तन ही समझना ठीक है प्रत्येक बर्तन की लागत बोलो समझ गए प्रत्येक बर्तन की क्या करना लागत कैसे क्या लिखा हुआ लागत
उस दिन निर्माण किए गए बर्तन की संख्या का दोगुना। बर्तन की संख्या का दोगुना। बर्तन की संख्या कितना है x, तो इसका 2x हो गया से 3 अधिक यानी +3 कर देंगे। बोलो समझ में आ गया ना। अब हम लोग प्रश्न से सॉल्व करेंगे। हम अभी कुछ समय पहले चर्चा कर रहे थे कि कितना खर्च हुआ कैसे निकालेंगे। जैसे हम एक सामान को लिए 5 रुपया का और हम कितना सामान खरीदे 10 ठो। कितना सामान खरीदे 10 तो कितना खर्च हुआ होगा 50 रुपया। 50 रुपया ना खर्च हुआ होगा। कैसे आप लोग निकाल लिए गुना करके। ये है संख्या, ये क्या था संख्या, ये क्या था एक का दाम था ना। दाम यानी कितना पैसा लगा, समझ गए ना। लागत ना। तो यहाँ बोलो यहाँ दाम कितना है, लागत कितना है 2x + 3। 2x + 3 बोलो समझ में आया। अच्छा संख्या कितना है x, संख्या कितना है x और टोटल खर्चा कितना हो रहा है 90 रुपए। बोलो समझ में आया। समझ गए ना। एक वस्तु से बहुत सारे वस्तु का एक साथ लागत करने के लिए गुना करना होता है ना। एक वस्तु का लागत तो जो दाम है वही मिलेगा, लेकिन बहुत सारे वस्तु का अगर लागत निकालना है तो गुना करके निकालते। समझ गए ना। तो सारे वस्तु का लागत कितना दिया होगा, कुल निर्माण लागत मैंने सारे वस्तु का लागत दिया है ना। ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना, क्योंकि मैथ कंसेप्ट वाला चीज है। अब देखो x को 2x से गुना करेंगे तो क्या 2x²। x को 3 से गुना करेंगे 3x बराबर 70 बराबर 90 होगा बाबू। अच्छा चलिए ठीक है। 2x² का 2x², 3x का 3x, 90 प्लस में इधर आ गया बराबर क्या हुआ 0। यानी हम घटा करके कितना लाना है पता है 3 लाना है। घटा करके 3 जो x लिखते हैं -90 बराबर 0। यहाँ माइनस है ना, यानी घटा करके हम लोगों को क्या लाना है 3। इसके लिए गुना करना होगा 9 दूना 18 यानी 180। क्या आएगा बाबू 180। देखो 180 का सीसीएम यहाँ कर लेते हैं, समझिए ना। यहाँ क्या आया बोलो 90, यहाँ क्या आया 45, यहाँ क्या आया 9 45, यहाँ क्या आया 3 3 9। बोलो समझ गए 5 या 15, 3 दूना 6 दूना 12, 6 दूना 15 में 12 जाएगा। ये नहीं आएगा, समझ में आ गया ना। तो यहाँ लिखेंगे 15 और यहाँ लिखेंगे 12। ठीक है, यहाँ जगह ज्यादा हो गया इसीलिए यहाँ बनाते हैं। ठीक है ना बाबू, कोई दिक्कत है क्या। यहाँ देख लेते हैं क्या लिखेंगे। बोलो 2x² का 2x²। बोलो समझ गए। हाँ +15x +15x और क्या होगा -12x है ना, -90 बराबर क्या 0। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन कर लिए तो क्या बचा 2x और यहाँ x कॉमन कर लिए क्या है 15। इसी को कितना बार 75 बार, 2 ही बार लिखेंगे। चलिए ठीक है, क्या गुना करेंगे जो 12 आ जाएगा तो 6 -6 क्योंकि -12 लाना है ना, तो -6 गुना करेंगे तभी तो आएगा ना। अब क्या आ गया यहाँ x -6 और यहाँ आ गया 2x + 15 बराबर क्या आया 0। बोलो समझ में आया। अच्छा अब इसको अलग अलग कर लो। x -6 = 0 और यहाँ आ गया 2x + 15 = 0। x माइनस में इधर आ गया प्लस में। अच्छा यहाँ ध्यान से समझना, यहाँ समझना 2x 15 प्लस में इधर आ गया माइनस में और x बराबर -15/2। बोलो समझ में आया। किसी को तो दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखो यहाँ पर हम पूरा लिखेंगे, अच्छे से समझना। ये देख रहे हैं है ना। यहाँ क्या आ गया देखो, यहाँ सबसे पहला काम हम लोग को लिखना होगा x बराबर -15/2। x बराबर -15/2 क्या होगा अमान्य होगा। कभी भी है ना, कभी भी अगर संख्या पूछे तो हम बोलेंगे तुम्हारे पास कितना कलम है, तो बोलेंगे 4 कलम, यही ना बोलेंगे, या 5 कलम, जो संख्या होगा वो बताएंगे। कभी ऐसा बोल सकते हैं क्या -4 कलम मेरे पास है, नहीं बोल सकते ना। तो इसीलिए x बराबर -15 क्या होगा अमान्य होगा। क्या होगा अमान्य, क्योंकि संख्या कभी माइनस में होता अमान्य है। इसीलिए x = 6। हमको क्या निकालना, निर्मित बर्तनों की संख्या। तो यहाँ लिखेंगे निर्मित, क्या लिखेंगे निर्मित बर्तनों है ना, बर्तनों की क्या लिखना संख्या। क्या लिख लेना x बराबर क्या आ गया 6, माने के बर्तन उस दिन निर्माण किया था 6। दूसरा क्या है प्रत्येक बर्तन की लागत, ये भी तो निकालना ना। प्रत्येक बर्तन की लागत, प्रत्येक बर्तन की लागत कितना क्या है बोलो तो 2x + 3 है, तो 2 का 2 x की जगह 6 प्लस क्या हुआ 3, 6 दूना 12 + 3 यानी कितना हुआ 15। ये हो गया हमारा आंसर। के गो आंसर 2 गो, एगो संख्या और एगो लागत, मैंने एक बर्तन की संख्या आया।